आपको घर में रखा, आपने पिता तुल्य कहा, राजनीतिक रूप से निर्लज्ज है। हाँ, इस बात तक को हम जो जनता तक ले जाएंगे कि राज्य में भ्रष्टाचार सभी स्तर पर चरम सीमा पर है, तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे घर घर ये बात पहुंचे जिसका नमक खाया उसके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं और लोगों को समझ में आए कि बिना यहाँ चढ़ावा दिए हुए कोई काम होता ही नहीं है। तो ये बात जनता तक हमको पहुंचाना है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। सत्याग्रह पर बैठ गए हैं प्रशांत किशोर। सत्याग्रह पर बैठने के बाद सबसे पहला जो आग्रह है उनका, उन्होंने ये ऐलान किया है, यानी आग्रह भी किया है सरकार के बड़े मुलाजिमों से। आग्रह ये कि सबसे पहले जो 13 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके मानसिक स्तर की जांच जरूरी है, क्योंकि 13 करोड़ जनता जो है उनके उस नाव में सवार है जिसके वो नाविक हैं। ध्यान देना है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ध्यान दीजिएगा और इसे सीरियस समझिएगा, यानी मामला बहुत गड़बड़ है। इसके बाद ये बात जो है जदयू के जो वरीय नेता हैं और फिल वक्त प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं, उन्होंने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया है। कहा है कि व्यक्तिगत टिप्पणी उचित नहीं है। कल तक पिता तुल्य जो व्यक्ति था, आज ओछी टिप्पणी किया जा रहा है उन पे प्रशांत जी के द्वारा। हालांकि उन्होंने प्रशांत जी को एक अलंकारिक नाम से भी संबोधित किया है, कंबल किशोर के नाम से। तो चलिए बिना देर किए हम सुनवाते हैं सबसे पहले नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। कंबल वाले किशोर जी, आप माननीय नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने आपको घर में रखा, आपने पिता तुल्य कहा, राजनीतिक रूप से निर्लज्ज है। जिसका नमक खाया उसके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी को तो ग्लोबल थिंकर कहा गया है, क्लाइमेट लीडर कहा गया है। अभी तो राजनीति में किसी सदन में आपका गृह प्रवेश तक नहीं हुआ है। इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो राजनीति में आपके किए गए कर्म का चिथड़ा उड़ जाएगा। सुना आपने, सीधा हम जनसुराज में पहुंचे हैं। क्या सच्चाई है, क्या है इसके पीछे की कहानी, और हमारा साथ आज देंगे डॉक्टर दीपक रंजन। यहाँ जनसुराज के नेता हैं डॉक्टर दीपक रंजन, इन्हीं से आज हम। धन्यवाद आपको, शुक्रिया कि आप आए हैं और पूछना चाहते हैं कि जो टीका टिप्पणी हुई है प्रशांत किशोर जी का राज्य के मुखिया के ऊपर, तो उन्होंने बिल्कुल, प्रशांत जी ने सटीक टिप्पणी किया है। इससे इस बात की भी पहले से ही प्रमाण है कि जनता के बीच तो वो जो टीका टिप्पणी करते हैं, उनकी भाषा में जो बातें निकलती है वो अलग बात है। उन्होंने विधानसभा में भी इस तरह का टिप्पणी उन्होंने किया है, जिसका रिकॉर्डिंग भी है विधानसभा में, विभिन्न मीडिया चैनल पर भी है कि किस तरह से वो महिलाओं पर हमला करते हैं। जो बातें घर में होनी चाहिए, व्यक्तिगत रूप से होनी चाहिए, वो सार्वजनिक तौर पर महिलाओं का। दीपक जी, मुख्यमंत्री ने कुछ समझाया था, उसको लोग कहते हैं कि एक शिक्षाप्रद जो है वो बात कह रहे थे, हालांकि तरीका अलग था। बात आपकी ठीक है, लेकिन मैंने आज तक की जो अब मेरा स्टडी पीरियड रहा है, हमने पीएचडी तक का स्टडी किया है, लेकिन कहीं भी उस तरह का किसी टीचर ने मुझे नहीं समझाया है। बात करने की तरीका है, बात करने की बताने की तरीका है, उसको हम लोग अपने हिसाब से जरूर बताते हैं, लेकिन इस तरह से वल्गैरिटी नहीं झलकना चाहिए, वो भी विधानसभा में। जो 13 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है विधानसभा, और 13 करोड़ जनता के प्रतिनिधि वहाँ पर रहते हैं, और वो भी उनके द्वारा जो राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी बात एक सामान्य व्यक्ति अगर कोई बात करता है तो उसका कोई विशेष माने नहीं रहता है, लेकिन अगर राज्य का मुखिया जो 13 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी बातों पर तो चर्चा होगी। वो राज्य के अंदर भी होगी, राज्य के बाहर भी होगी, देश के भी बाहर होगी, चारों तरफ होगी, तो उनका बात का तो निश्चित रूप से महत्व है। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो ये बताता है कि एक अच्छे मानसिक स्थिति में
अगर किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक ठाक है, संतुलन है, तो उस तरह की चर्चा करता ही नहीं है। चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब सवाल यही है कि सत्याग्रह पर बैठने के तुरंत बाद सबसे पहले प्रशांत जी को क्या यही सूझा कि हम सबसे पहले इलाज करवाएं इनका? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि राज्य के मुखिया हैं और सारी काम उन्हीं के नेतृत्व में हो रही है, तो उनके हर स्टेप का स्टडी तो होगी। या खुन्नस है उनसे? बिल्कुल नहीं, खुन्नस कुछ कोई खुन्नस नहीं है। प्रशांत जी बोलते रहते हैं पहले कि वो मेरे पिता तुल्य रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उस मुख्यमंत्री आवास में रहे भी हैं। लेकिन अगर पिता ही हैं मेरे, ये उपाध्यक्ष थे। बिल्कुल, अगर पिता ही हैं मेरे, अगर मेरे पिता की मानसिक स्थिति अगर खराब हो जाएगी तो क्या हम नहीं कहेंगे? और उनका ट्रीटमेंट हम नहीं कराएंगे। अगर ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो उनका दिन प्रतिदिन और हालात खराब होगी, और भी गलत से गलत टिप्पणी करेंगे। तो इसमें उन्होंने गलत कहाँ कहा है? अगर कुछ बात है, उनकी बातों में जो झलक रही है, जो उनकी स्टेटमेंट में इस तरह की बातें आ रही हैं, अगर झलक रही है तो एक बार जांच हो जाए, तो इसमें खराब क्या है? लेकिन अब जो है उनके फॉलोवर्स जो हैं वो थोड़ा सा बिगड़ गए हैं इस बात को लेके कि भाई व्यक्तिगत टिप्पणी न करे, नहीं तो राजनीतिक चिथड़े उड़ा दिए जाएंगे। कोई राजनीतिक चिथड़े अब उनके उड़ेंगे, राजनीतिक चिथड़े उनके उड़ेंगे, और ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी भी व्यक्ति का अगर मानसिक संतुलन खोता है तो उसकी जांच होना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत टिप्पणी की कहाँ सवाल उठता है? अगर मेरी भी होती है तो मेरी भी जांच होना चाहिए। हम अपने भाषा को कभी भी उनके प्रति खराब नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी बातों में झलक रही है, अभी हमने कुछ दिन पहले ही सुना, कहीं इधर गए थे, यात्रा पे हैं, वहां भी कुछ कुछ समझाने का कोशिश उन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन बीच में ही उनकी हाथ को पकड़ के खींचा गया, तब उन्होंने बात को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन चूंकि वो समय समय पर वो निकलते रहते हैं, वो शायद उम्र का प्रभाव है और मानसिक स्थिति जो खराब हो रही है उसका असर उन पर दिख रहा है। तो इसमें प्रशांत जी जो भी बात कहें वो 100% सही है, और एक चूंकि राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका हर डिसीजन, हर बात का मीनिंग निकाला जाएगा, इसलिए उनकी जांच, मानसिक स्थिति की जांच निश्चित रूप से डॉक्टर्स के द्वारा होनी चाहिए। वो देखिए, समय समय पर तो उम्र का ये तकाजा है कि समय समय पर जो है इलाज होता ही है, जांच होती रहती है, लेकिन अब स्थिति ये बन गई है कि जदयू के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तक राजनीतिक रूप से किसी भी सदन में आपका गृह प्रवेश नहीं हुआ है, और लगे आप अपना ये सलाह देने। तो क्या जब गृह प्रवेश होगा तभी हम अपनी बात को कहेंगे? गृह प्रवेश नहीं होगी तो हम अपनी बात को, आवाज को नहीं उठा सकते हैं? ऐसा किस डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि जब हम राजनीतिक गृह में प्रवेश करेंगे तभी हम अपनी बात को कहेंगे, और आप गलत करते रहे हैं और हम चुप रहेंगे? ऐसा तो किसी वर्ल्ड के किसी डिक्शनरी में नहीं लिखा गया है कि हम जब विधानसभा में पहुंच जाएंगे तभी आपका विरोध करेंगे, और इस तरह से जब विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे तो आप जो मर्जी है वो करते रहें और हम चुपचाप सुनते रहें। एक नागरिक होने के नाते हमारा एक मांग बिल्कुल जायज है कि उनकी मानसिक स्थिति खराब है और उनकी जांच होनी ही चाहिए। दीपक जी, अब क्या लगता है, इधर प्रशांत किशोर जी सत्याग्रह पर बैठ गए हैं, और ये भी निश्चित नहीं है कि कितने दिनों तक बैठेंगे। हालांकि बापू के गोद से उठा के उन्हें गंगा के गोद में बिठाया गया है। कल उन्होंने स्वीकार भी किया है कि अब कहाँ लेके जाओगे मुझे, अब तो हम गंगा मैया के गोद में आ गए हैं। जो स्थिति बन रही है, खास करके अगर हम बीपीएससी की बात करें, और बीपीएससी की जो ये समस्याएं जो है वो बढ़ते जा रही है। हाई कोर्ट का जो अभी डिसीजन भी आया है, हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ कि क्या होगा, क्या नहीं होने वाला है। प्रशांत जी का अगला जो स्टैंड है, अब क्या होने वाला है? देखिए, एक बीपीएससी की ही मामला नहीं है, राज्य में जितने भी आयोग हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी हो, या कोई भी हो, वो सब का हाल वही है कमोबेश। यहाँ रिजल्ट आती है, लड़के पीएचडी किए ही नहीं है उस डेट तक, और रिजल्ट भी उसका टीचर भी बना दिया जाता है, ये हाल है। और वहाँ भी पूछा जाता है तो सेक्शन ऑफिसर ये बात बोलते हैं कि आप एविडेंस दीजिए, तो आपके पास जो डिटेल्स है उसका आप ताली बजाते हैं उसको लेके। डिटेल्स तो आपके भी पास है ना, आपको सोचना चाहिए कि हम किसको बना रहे हैं, जब उसका डेटा है ये नहीं है, जो डेटा सर्टिफिकेट आप है किस तरह से आप जांच कर रहे हैं। इसी तरह अनुभव प्रमाण पत्र के मामले में खेल किया गया, पेपर पब्लिकेशन के मार्क में खेल किया गया, जिसको लेना था उसको ले लिया गया, बाकी लोगों को लिया नहीं गया। तो उसी तरह एसएससी का है, एक वैकेंसी आएगी 10 साल लगेगा,
12 साल लगेगा, बिना क्वेश्चन आउट हुए हुए काम होने वाला नहीं है। 10 वर्षीय योजना बिल्कुल है। 10 वर्ष यहाँ जो भी वैकेंसी आती है, मैं बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की चल रही है, वो 2020 में वैकेंसी आई थी, अभी चल रही है, लगता है इस विधानसभा तक भी वो पूरा नहीं होगा। तो हालात ये हैं, यहाँ 5 से 10 साल लगता ही है कोई वैकेंसी पूरा होने में। उसमें भी एक से एक ऐसा तरीका अपनाया जाता है जिसका शोर पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में होती है। अब सोच लीजिए, पीएचडी की डिग्री नहीं है और रिजल्ट हो जाती है और सर्टिफिकेट आप ही के पास है, और पूछने पर कह रहे हैं कि भाई आप ही हमको एविडेंस दीजिए ना। एविडेंस तो आपके पास भी है ना, एविडेंस तो आपके पास भी है ना, अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से आया नहीं, आप इसी तरह दे दिए। मतलब आप मान रहे हैं दीपक जी कि जो प्रशांत जी ने कहा है नीतीश कुमार के लिए वो बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है, वो जैसे हैं वैसे ही अधिकारियों को वहां पर नियुक्त भी करते हैं। एकदम ताल में ताल खूब मिलाते हैं। अच्छा। कदम में से तालमेल मिलाना नीतीश जी से कोई अच्छा नहीं जानता है। जैसे हैं वैसे आदमी को किसी भी आयोग में लाके रख देते हैं कि बस उनसे बात उनका मैच करना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैच नहीं करेगा तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगी ना। तो जैसे ये बात करते हैं वैसे ही वहां पर भी बिना पेंदी का बात किया जाता है। सारे चीज आपके पास है, फिर भी लड़के से मांगते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। जब मान लीजिए 12:35-40 में जब क्वेश्चन पेपर दे दिए और लड़का वॉकआउट करके बीपीएससी के निकल गए उस सेंटर से, तो सेंटर से क्वेश्चन का बाहर आना ही क्वेश्चन आउट है। क्योंकि परीक्षा के समय 12 बजे से लेकर 2 बजे तक है। उस अवधि में कहीं भी अगर क्वेश्चन आउट हो गई, बाहर निकल गया, तो उसको क्वेश्चन आउट माना जाएगा। इससे बड़ा एविडेंस क्या है? आपने स्वीकार भी किया है प्रत्यक्ष तौर पर, उस सेंटर को कैंसिल भी किया है। लेकिन कैंसिल किया है तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, 1 मिनट में क्वेश्चन आउट होता है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है इसका अंदाजा आपको नहीं है। 1 मिनट क्या 1 सेकंड में हो जाता अब है। वायरल हो जाता है, आप मान रहे हैं क्वेश्चन आउट ही नहीं है। अरे बच्चे परीक्षा दे रहे थे या बाहर निकले हुए, एविडेंस कहाँ से देंगे? एविडेंस आपको सोचना चाहिए ना कि भाई आपके पास सूचना आ जाती है और लोगों के पास सूचना नहीं गई। अब हम थोड़ा सा इतर सवाल कर लेते हैं इस मुद्दे से कि भाई जब हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है, अब क्या करेंगे आप लोग? नहीं, हम लोग जो है इस बात को जनता तक ले जाएंगे। हाँ, इस बात तक को हम जो जनता तक ले जाएंगे कि राज्य में भ्रष्टाचार सभी स्तर पर चरम सीमा पर है। तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे घर घर ये बात पहुंचे और लोगों को समझ में आए कि बिना यहाँ चढ़ावा दिए हुए कोई काम होता ही नहीं है। तो ये बात जनता तक हमको पहुंचाना है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। डॉक्टर दीपक रंजन जनसुराज के नेता हैं, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि क्या कुछ हो रहा है। वर्तमान जो परिधि है बिहार के राजनीतिक गलियारे की, उस परिधि के बीच में किस तरह के खेल खेले जा रहे हैं। कुछ बातें और भी हुई जिसके वजह से प्रशांत किशोर सत्याग्रह पर बैठे हैं। उन्होंने टेंट सिटी बनाया है और टेंट सिटी के माध्यम से, जो अभी डॉक्टर दीपक रंजन कह रहे थे कि जन जन तक पहुंचाने की बात हो रही है, प्रशांत किशोर ने भी कल स्वीकारा कि मुझे कम से कम 1 लाख जो नवयुवक हैं उन्हें प्रशिक्षित करना है और जनता तक ये बात बिहार के जो राजनीतिक गलियारा है उसकी पहुंचाने की जरूरत है। फिलवक्त इतना ही, और उसके बाद फिर इस संदर्भ को लेकर एक बार फिर हम पहुंचेंगे जनता दल यूनाइटेड में। क्या कुछ बयान आता है हम आपको जरूर दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।